रामपुर और आजमगढ़ की जीत में है खुला संदेश। पत्थरबाजी और ज्ञानवापी ने सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हाल के दिनों में जिस प्रकार से देश में पत्थरबाजों और उपद्रवियों की संख्या बढ़ी है, उनके लिए उपचार का भी प्रबंध राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने तरीकों से किया गया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को रिटर्न गिफ्ट देने का प्रावधान रखा है, वहीं साथ में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम पैकेज में शामिल है। अब ये न पूछिएगा कि रिटर्न गिफ्ट और प्रसाद वितरण के लिस्ट में क्या क्या सेवाएं रखी गई हैं। सभी को पता है, बुलडोजर और सूजे हुए शरीर के पार्ट्स। योगी की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन जनता को खूब पसंद आ रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर। इन दोनों लोकसभा सीटों को सपा के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने आखिरकार भगवा लहरा ही दिया। भाजपा ने आजमगढ़ से निरहुआ को और रामपुर से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। अखिलेश ने अपनी जगह आजमगढ़ की सीट अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को सौंपी और रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा को मैदान में उतारा गया। दोनों ही सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें हैं। लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने सपा के इन दोनों महत्वपूर्ण किलों को भेदा, अखिलेश यादव के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक गई। अखिलेश यादव के लिए ये शॉक ट्रीटमेंट से कम नहीं है। वहीं इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ ने 4 साल पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया। 4 साल पहले 2018 के उपचुनाव में जिस प्रकार से गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और योगी को सिर झुकाकर कहना पड़ा था कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, ये परिणाम भाजपा के लिए उम्मीद से परे है। वहीं आज विपक्ष के लिए भी ये हार उम्मीद से परे है। आखिर रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव परिणाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। योगी ने लिया अखिलेश से बदला। साल 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में सपा के खाते में रही आजमगढ़ और रामपुर सीट पर अंततः भाजपा ने भगवा लहरा ही दिया। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की सपा के लिए सुरक्षित सीट रही आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बाजी मारी, वहीं आजम खान की सीट पर घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को पटखनी दे दी। लोकसभा उपचुनाव के ये दोनों नतीजे भाजपा और सपा के लिए एक मैसेज है। वहीं सपा के गढ़ को भेद कर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से अपना 4 साल पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। 4 साल पहले ऐसे ही योगी आदित्यनाथ द्वारा खाली की गई गोरखपुर सीट पर अखिलेश समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की काफी किरकिरी भी हुई थी। यहां तक कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ की पकड़ अब ढीली हो रही है। विरोधियों ने तो उन्हें फिर से मठ संभालने की सलाह तक दे डाली थी। उस समय योगी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। हार का घूंट पीकर वो रह गए थे। दरअसल उस हार ने योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपना गढ़ बचाने की चुनौती पेश की और योगी ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन जगहों पर फोकस करना शुरू किया जो सपा के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इस उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर कब्जा कर योगी ने अपना बदला पूरा कर लिया है। इसके अलावा ये भी नोट करने लायक है कि भाजपा 2024 में राज्य की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसलिए उसने एक एक कर कांग्रेस और सपा के गढ़ को ध्वस्त करना शुरू किया है। पहले अमेठी और कन्नौज पर भाजपा ने कब्जा किया, अब आजमगढ़ और रामपुर में उसने परचम लहराया है। इसके बाद उसके निशाने पर मऊ और गाजीपुर हैं, जहां भाजपा की राह में बाधा है। रामपुर और आजमगढ़ में जीत के पीछे के कारणों की अगर पड़ताल की जाए तो सबसे कारगर कारण भाजपा का अटैकिंग नेचर रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यूपी समेत पूरे देश में हिट है। रामपुर और आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। रामपुर में आजम खां के कई ठिकानों पर योगी का बुलडोजर पहले ही चल चुका है। वहीं आजमगढ़ के कई अपराधियों को योगी ने टाइट किया हुआ है। योगी की कानून व्यवस्था और न्याय का सकारात्मक संदेश वोटर्स के बीच खूब पसंद किया गया। इसके अलावा मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना जैसी नीतियां भी भाजपा के लिए कारगर साबित हुईं। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। हाल के दिनों में आजमगढ़ में एक गाना खूब वायरल हो रहा है। गाना था अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। इस गाने ने आजमगढ़ में खूब सुर्खियां बटोरी। गाना आजमगढ़ के मौजूदा राजनीतिक हालात पर गजब का चोट कर रहा था। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से मुंह ही मोड़ लिया। वहीं पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी निरहुआ बराबर जनता के बीच डटे रहे। वो हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। उसी का नतीजा रहा कि निरहुआ ने अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी कर दी। निरहुआ ने अपनी जीत का मंत्र अपने ही अंदाज में गाकर बताया, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। निरहुआ अपने चुनावी कैंपेन के दौरान लोगों से ये कहते दिखे कि दुइये बरस के मौका है, ई बार जिता द, अगर नीक ना करब तो हरा दिया लोगन। यानी मुझे केवल 2 साल का टाइम देकर देख लीजिए, अगर मैं काम न कर पाऊं तो मुझे अगले चुनाव में हरा दीजिएगा। 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी लगातार आजमगढ़ में एक्टिव रहे। वो अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते रहे, सुख दुख के साथी बने, चुनावी कैंपेन भी जोर शोर से किया। वहीं अखिलेश यादव तो चुनाव के बाद से जनता के बीच दिखे ही नहीं। एसी कमरों में बैठकर बयानबाजी करते रहे, लेकिन गर्मी के डर से क्षेत्र में जनता के बीच नहीं दिखे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर में एक बार भी चुनाव प्रचार नहीं किया। इसके चलते स्थानीय लोग उनसे नाराज दिखे। लोगों का तो यही कहना था कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आजमगढ़ की जनता ने कभी नेताजी यानी मुलायम सिंह का साथ नहीं छोड़ा। अखिलेश के साथ जनता डटी रही, लेकिन उसी अखिलेश ने आजमगढ़ को भुला दिया। एक बार भी वो आजमगढ़ का हाल चाल लेने नहीं आए। आजम खान का चलवा हवा। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का एक बयान खूब चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो माकूल कश्ती की तलाश में हैं। उसी माकूल कश्ती की तलाश में आजम खान अपने ही जहाज से हाथ धो बैठे। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज कर आजम खान की राजनीतिक जमीन ही खिसका दी। रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता रहा। ये चुनाव आजम की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि भाजपा ने यहाँ से आजम खान के सबसे करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी पर ही दाव खेला। हालांकि चुनाव में आजम खान लोधी को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। उन्हें गुमान था कि जिसे उन्होंने राजनीति का ककहरा सिखाया है वो उनके सामने क्या कर सकता है। लेकिन लोधी ने इस चुनाव में आजम खान को जो धोबिया पाट मारा वो ताउम्र आजम खान को दर्द देता रहेगा। 42,000 की मार्जिन से जीत, ये तो खुद लोधी भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन लोधी को आजम खां का हर वो दाव पता था जिसकी बदौलत आजम खां की रामपुर में बादशाहत कायम रहती थी। लोधी ने आजम खान के दाव से ही उन्हें चित कर दिया। रामपुर सीट पर करारी हार से भड़के आजम खान ने कहा कि हम तो पैदाइशी अंधे हैं और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। अब इसका अर्थ वही जाने। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि जब से आजम खान जेल से निकले हैं, अपनी जुबान से हर समय कंटीले तीर चलाए जा रहे हैं। कभी मुलायम तो कभी अखिलेश यादव को शब्द बाण से भेद रहे हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जिस रामपुर सीट को आजम खान का गढ़ माना जाता था और जहाँ की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाए रखती थी, आखिर उसने इस बार चुनाव में आजम खान के प्रत्याशी को पटखनी क्यों दे दी। दरअसल रामपुर सीट से सांसद बनने के बाद आजम खान ने एक खास मकसद से विधायक का चुनाव लड़ा था,
जैसे ही वो जीते उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात रामपुर के लोगों को नागवार गुजरी और जैसे ही रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, वहाँ की जनता ने भी तय कर लिया कि जब आज़म खान हमें छोड़ सकते हैं तो हमें भी उन्हें भुला देना चाहिए। यहाँ आज़म खान के कहने पर ही अखिलेश यादव ने उनके सबसे करीबी आसिम रज़ा को उम्मीदवार बनाया था। 27 महीने जेल में रहने के बाद आज़म जब आसिम रज़ा के चुनाव प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे थे तो काफ़ी भीड़ जमा हुई, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी और घनश्याम लोधी ने आज़म खान के दुर्ग में जीत का सेहरा अपने माथे बांध लिया। समाजवादी पार्टी को रामपुर सीट से हार ज़्यादा खल रही है। हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर जिले की 3 सीटों पर सपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। बिलासपुर और मिलक को छोड़ सपा ने स्वार, चमरोआ और रामपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। 3 महीने पहले हुए यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले में सपा को 1.44 लाख से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। वहीं 3 महीने बाद ही रामपुर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी से 37,797 वोटों से हार, वो भी तब जब 27 महीने जेल में रहकर बाहर निकले आज़म खान ने रामपुर उपचुनाव में जनता से भावुक अपील करते हुए कहा था कि मेरे मुंह पर कालिख मत पुतवा देना, कहीं ऐसा न हो कि ये सदमा मेरे लिए ज़्यादा गहरा हो। आज़म खान ने लोगों से बढ़ चढ़कर अपने उम्मीदवार आसिम रज़ा को वोट करने की अपील की थी, लेकिन रज़ा हार गए। अब इससे तो यही संदेश जा रहा है कि आज़म का जलवा अब हवा हो रहा है। अखिलेश आज़म की लड़ाई का दुष्परिणाम। अखिलेश का ईगो और आज़म की जुबानी तीर आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज़म खान और अखिलेश यादव के बीच बढ़ रहा मतभेद सपा के लिए खतरे की घंटी है। रामपुर और आजमगढ़ की हार इसका जीता जागता नमूना है। दोनों में मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई है कि आज़म खान कोई माकूल कश्ती की तलाश भी कर रहे हैं। वो चाय नाश्ता भी दूसरों के साथ करना चाहते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद आज़म खान के समर्थकों ने आरोप लगाया कि यादव वोटर्स ने सपा को वोट ही नहीं दिया। वहीं योगी द्वारा रिटर्न गिफ्ट में बुलडोजर और अन्य मामलों में मुस्लिमों का साथ न देने का भी आरोप अखिलेश पर लगा। हाल के दिनों में हुई घटनाओं से मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं अखिलेश का ईगो देखकर पार्टी के लोग भी उनसे बात करने में हिचकते हैं कि पता नहीं कब क्या बोल दें। यहाँ हार का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में न तो आजमगढ़ में दिखे न ही रामपुर में। इसी का नतीजा रहा कि आजमगढ़ में मुस्लिमों ने बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर ज्यादा भरोसा जताया। इसके चलते मुस्लिम वोट बंट गए। वहीं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यादव वोटर्स के साथ साथ दलित और कुर्मी वोटर्स ने भर भर कर प्यार और आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से सपा ने अपने गढ़ रामपुर और आजमगढ़ को गंवा दिया है, इसका खुला संदेश यही है कि योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का मतदाता जाग रहा है। यहाँ हिंदू अब एकजुट हो रहा है। रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं, फिर भी इन सीटों पर भगवा का कब्जा हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। अब हिंदू जाति नहीं अपना धर्म देख रहा है। यहाँ 2 बातें गौर करने वाली हैं, एक ज्ञानवापी और दूसरा देश भर में पत्थरबाजों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देना। जिस प्रकार से देश में एक धर्म विशेष द्वारा पत्थरबाजी कर हिंदुओं के त्योहारों और उनके मंदिरों को टारगेट किया गया, इसका रिएक्शन ये रहा कि अब सोया हुआ हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं में ये संदेश फैल रहा है कि अगर अब भी एकजुट नहीं हुए तो अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि वो अपने ऊपर अन्याय बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसका जवाब वो पत्थर चलाकर नहीं, संविधान का सबसे बड़ा अस्त्र वोट से चोट देकर दे रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।